(1896) साउथ अफ्रीका। अरे माधो, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जो चाहे वो आए। मेहमानों के आने से मुझे तो खुशी होती है। कस्तूरबा ने सुना साउथ अफ्रीका के खेतों में काम कर रहे मजदूर किसान माधो से गांधी ने क्या कहा। उनका चेहरा बता रहा था कि इस तरह उनके घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुला होना शायद उन्हें अच्छा न लगा। हिंदुस्तान से अफ्रीका में मजबूरी बस आए हिंदू गांधी के घर रहने आया करते, अपनी समस्या लाया करते, फिर चले जाते। उनके जाने के बाद गांधी ने देखा कि मेहमानों ने अपना टॉयलेट साफ नहीं किया है। अच्छा सुनो, मेहमान तो चले गए पर वो अपना गुसलखाना साफ करना भूल गए। तुम उसे साफ कर दो। आप अपने मेहमानों से कहा कीजिए ना, वो बिना साफ किए क्यों चले जाते हैं। मैं किसी और की गंदगी क्यों साफ करूं। मेहमान तो मेहमान है, चाहे बैरिस्टर होने के नाते वो मुझसे मदद लेने के लिए आए हैं, या भारत के वो बंधुआ किसान जो अपनी समस्या बताने साउथ अफ्रीका में मेरे पास आए हों। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, और मैं खुद भी तो करता हूं। आज जरा काम है तो तुमसे कह दिया, इसमें इतना बुरा मनाने वाली भला क्या बात है। भारत से साउथ अफ्रीका की ये यात्रा, आप बदल रहे हैं मोहन। मैं आपको अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख रही हूं। कस्तूर देखो, बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यहां नौकर नहीं रख सकते, हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा। अगर मेहमानों ने साफ सफाई नहीं की तो तुम्हें वो खुद करना पड़ेगा, और आगे इस पर बहस नहीं होगी। मैंने देखा तुम ये करना नहीं चाहती, पर यह जरूरी है। अब बहुत हो चुका, इससे ज्यादा नहीं होता मुझसे। आपके मेहमानों के चाय नाश्ते का इंतजाम तो करती हूँ ना। अब मैं जाकर गुसलखाना तो साफ नहीं करूंगी। अपनी गंदगी अपने आप ही धोया जाए तो बेहतर है। अपने घर में अपना काम करना पड़ता है। अगर तुम्हें अपने घर का काम करने में शर्म आ रही है तो ये घर तुम्हारा नहीं, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं। ठीक है, चलिए ये भी कर देती हूँ, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। कस्तूरबा नाराज हो सफाई करने जा रही थी, तब गांधी ने एक बार फिर कहा, ऐसे नहीं कस्तूर, हंसते मुस्कुराते करो। बिना मन के करने का क्या फायदा। अब ऐसा तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तुमसे जो ये ना होगा तो कस्तूर, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, बल्कि मैं ही तुम्हें बाहर निकाल देता हूं। ये कहते हुए गांधी जी ने कस्तूरबा की बाह पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बा को एक नए देश में उनके ही पति ने बेघर कर दिया। कुछ देर तो कस्तूरबा को ये समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। गांधी ने यहां तक दरवाजा भी उनके मुंह पर बंद कर दिया। कस्तूरबा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बेघर होने से ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की थी कि उन्हें घर से बाहर निकाला किसने है। उसने जिसके लिए वो अपना भारत छोड़कर साउथ अफ्रीका में आकर बसने की कोशिश कर रही है। सामने कोई शर्म बाकी न थी, थोड़ी भी लाज आप में बाकी नहीं है। आप अपने आप को ही भूल गए। सोचा भी नहीं इस अनजान देश में मैं जाऊं तो कहां जाऊं। गांधी मौन रहे और वो बाहर खड़ी कस्तूरबा को दर्द में परेशान हो चीखते सुन रहे थे। आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी होते हुए मेरा धर्म सिर्फ आपका ख्याल रखना है। आपका तो कोई धर्म है ही नहीं, है ना? और ठोकर खाने के लिए मैं ही आपके साथ अपना देश छोड़कर आई हूँ। अब इस तरह तमाशा ना खड़ा कीजिए। हे गोपाल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं जाऊं तो कहां जाऊं। बंद दरवाजे के इस ओर कस्तूरबा की बातें सुनते हुए गांधी को वो मंजर याद आ ही गया जब उन्हें एक अंग्रेज ने साउथ अफ्रीका आते ही ट्रेन से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था और कहा था ये ट्रेन उनके लिए नहीं है। गांधी ने एक पल की भी देरी नहीं की और दरवाजा खोल दिया। कस्तूरबा की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। कस्तूरबा ने गांधी को गले से लगा लिया। दोनों काफी देर तक यूं ही खड़े रोते रहे। गांधी ने कहा,
और फिर जब दोनों शांत हो गए, गांधी कस्तूरबा को अंदर लेकर आए और उन्हें समझाया। पत्नी हो तुम मेरी, चाहती तो भारत में ही रहती, साउथ अफ्रीका ना आना चाहती तो ना आती, पर फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकता था? पर शुरुआत तो आपने की थी ना, घर से बाहर तो निकाल ही दिया था। कस्तूरबा, जब 1893 में मैं भारत छोड़कर पहली बार साउथ अफ्रीका आया था, तब मैं डरबन से प्रिटोरिया जा रहा था। ट्रेन में बैठते ही अंग्रेजों ने मुझ पर बहुत टीका टिप्पणी की। मुझे कहा कि मैं काला हूं, ट्रेन में सफर करना मेरा हक नहीं। और तो और हाइटमैरिट्सबर्ग स्टेशन में एक अंग्रेज ने मुझे ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अभी कुछ ही पल पहले ही गांधी ने कस्तूरबा को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब कस्तूरबा को शांत करने के लिए गांधी जी उन्हें साउथ अफ्रीका का अपना एक किस्सा सुना रहे थे और वो अपना दर्द भूलकर गांधी की बातों में खो गई थी। पर क्यों मोहन? क्योंकि मैं काला था और वो गोरा था। साउथ अफ्रीका आने के तुरंत बाद ही मैंने काले गोरे का बहुत भेद देखा। इसलिए मुझे जात पात रंग को लेकर यह भेदभाव अच्छा नहीं लगता। जात पात की व्यवस्था तो हमारे भारत में सदियों से चली आ रही है। हमारे सारे पूर्वज इसे मानते हैं। सदियों से चली आ रही जो परंपरा है वो सही हो, सच्ची हो, जरूरी तो नहीं कस्तूर। तुम खुद सोच कर देखो, अगर यहां कोई गोरा तुम्हें तुम्हारे रंग के नाम पर ताने दे तो कैसा लगेगा? मोहन, मैंने बैरिस्टर की पढ़ाई नहीं की तो मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की। वही सीखा है जो माहौल ने मुझे सिखा दिया। आपके लिए बदलना बहुत आसान है, पर मुझे वक्त लगेगा। पर मैं आपको बदलता हुआ देख रही हूँ। गांधी साउथ अफ्रीका 1893 में आए थे और फिर जब वो यहां पर भी नहीं जम पाए, तब तमाम कोशिशों के बावजूद भी हार मानकर वो वापस अपने देश चले गए। फिर 1896 में कस्तूरबा को लेकर गांधी वापस साउथ अफ्रीका रहने आए, जहां 1914 तक गांधी और कस्तूरबा अफ्रीका में ही रहे। यहां गांधी के साथ रहते हुए कस्तूरबा के आसपास का माहौल पूरा बदल चुका था। वो अपने पति को बैरिस्टर कम और एक नेता की तरह ज्यादा बदलते देख रही थी। वो देख रही थी कभी बैरिस्टर होने के नाते तो कभी लोगों का लीडर बनकर रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के नाते भारत और साउथ अफ्रीका के दूसरे लोग उनके पास आया करते। कस्तूरबा ने अपने ससुराल और मायके के अलावा और कोई माहौल देखा नहीं था। वो किसी बड़े शहर में गई भी नहीं थी। फिर ये तो विदेश था। घर के काम काज भारत में कस्तूरबा खुद करती थी, लेकिन किसी और का टॉयलेट उन्होंने कभी साफ नहीं किया था। अब ये उस दौरान की महिला होने का दर्द था या फिर जात पात की व्यवस्था के प्रति उनकी सोच, जो उन्हें ऐसा ना करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे गांधी को समझ रही थी और गांधी के रंग में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। गांधी की बात खत्म हुई, कोई और उनसे मिलने आया तो कस्तूरबा अपने बच्चों के पास आ गई। तब कस्तूरबा गांधी के बड़े बेटे देवदास ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उनसे कहा, ये आंसू क्यों बा? तुम दुखी दिख रही हो। बदलाव का आंसू है देवा। तुम्हारे बाबा बदल रहे हैं क्योंकि वो खुद ऐसा चाहते हैं, पर मैं खुद को बदल रही हूँ क्योंकि गांधी ऐसा चाहते हैं।